नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका फिर स्वागत करता हूं आरसीटी की एक और महत्वपूर्ण क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा सकते हैं। तो बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने से दिख रहा हुआ। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आसानी से पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइनों कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि आपसे आपको क्या बोला जा रहा है कि ये आपके ऊपर वर्टिकल लाइन है, ये आपके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनके बीच में जो डेटा लिखते हैं उसको आपका यहाँ पर क्या कहा जाता है। यानी कि ये जो फॉर्मेट बनता है ना, इस फॉर्मेट को क्या कहा जाता है, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन के बारे में बात करें, आपसे यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले अंदर मेल, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। मेल तो किसी प्रकार से हो नहीं सकता, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन संबंधित तो मेल होता ही नहीं है, तो ऑप्शन पहला हो नहीं सकता। शीट आपके यहाँ पर होगी नहीं, क्योंकि शीट तो एक्सेल के अंदर होती है। ठीक है, ये एक्सेल के अंदर होती है। उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर बॉक्स हम इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स है, तो ये बॉक्स नहीं हो सकता। ऑप्शन जो डी होगा ना, टेबल जो होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ठीक है, बढ़ लेते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, क्या बोला हुआ है आपसे यहाँ पर, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बनी पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है। दोस्तों आप जब अपना OMR शीट के अंदर, यानी कि जब आप अपना आरसीटी का एग्जाम दोगे ना, तो दोस्तों वहाँ पर आपको एक OMR शीट मिलेगी, जिसके अंदर आप पेन से यहाँ पर गोले भरोगे। यानी कि जो भी आपका आंसर लिखेगा उसको आप किससे भरोगे, यहाँ पर पेन से गोले से भरोगे, यानी कि पेन से के थ्रू उस गोले को भरोगे। तो दोस्तों उसको जो पढ़ने वाला होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो आपके OMR शीट को पढ़ने वाला होता है ना, उसको यहाँ पर OMR बोला जाता है। क्या बोला जाता है, OMR बोला जाता है। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन रखा है वही आपको यहाँ पर OMR दे रखा है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं होती। कंप्यूटर सिस्टम की एक विशेषता नहीं है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है विविधता। ये आपके यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता होती है। किस प्रकार से होती है, कंप्यूटर टोटल 4 प्रकार होता है, तो अलग अलग आपको यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है। शुद्धता, एक्यूरेसी आपको कंप्यूटर की सबसे बढ़िया मिलती है। गति, स्पीड जो होती है वो इन्फाइनाइट होती है। सोचने की क्षमता जो होती है ना, कंप्यूटर में नहीं होती है। आपके यहाँ पर क्या होती है, कंप्यूटर की बाउंडेशन होती है, क्योंकि कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता, ब्रेन नहीं होता। क्या नहीं होता, ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इस कारण से कंप्यूटर की क्या होती है, बाउंडेशन होती है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन डी बताया था उन सबका यहाँ पर करेक्ट है। बढ़ लेते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सी कीज का उपयोग कर फाइंड और रिप्लेस का विकल्प खुलता है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस करना है ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आपको यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+H दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा, Ctrl+H दबाना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें, ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि Ctrl+H क्या होती है, यहाँ पर हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। मैं आपको बता दूँ, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की नहीं होती, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। ठीक है, क्या होती है, Ctrl+K होती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आज इंटरनेट बैंकिंग खालिस्तान को उपयोग करता है, जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए एक अतिरिक्त कंडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजता है। यानी कि जब आप अपना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो ना, तो उस समय आपके मोबाइल पर एक क्या आता है, एक 3 से 4 अक्षर क्या होता है, कोड आता है। उस कोड को क्या बोला जाता है, आपसे पर ये बोला जा रहा है। आपको पता होगा कि उस कोड को हम क्या बोलते हैं, उस कोड को हम यहाँ पर बोलता है OTP। क्या बोलता है, OTP। OTP की फुल फॉर्म क्या होती है, वन टाइम पासवर्ड होता है, इस्तेमाल करता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन के, ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है ओपन ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ये हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर ओपन टाइम पासवर्ड, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन सी के अंदर बात करें, वन टाइम पासवर्ड जो होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा। PDF के बारे में बात करें, PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, आप जो कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। ठीक है, PDF की फुल फॉर्म क्या होती है, आप जो कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा क्वेश्चन है आप सबके लिए। ठीक है, अब पता चलेगा कि आपको कितना पता है, कितना नहीं पता है, कितना पढ़ने की आपको यहाँ पर जरूरत है। पढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डाटा प्रोसेसिंग शक्तिशाली कंप्यूटर है। यानी कि आपको बताना है कि इन सब के आधार पर कौन सा कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर और सबसे अच्छा कंप्यूटर है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है मैक्रो कंप्यूटर। उसके बाद नहीं दिया हुआ है आपका पर सुपर कंप्यूटर। उसके बाद दिया हुआ है आपका क्वांटम कंप्यूटर। उसके बाद नहीं दिया हुआ है आपका पर मेन फ्रेम कंप्यूटर। मैं आपको बता दूँ, ये कंप्यूटर टोटल 3-4 प्रकार होते हैं। ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होता है ना, वो आपका पर सुपर कंप्यूटर होता है। कौन इस्तेमाल करता है, वो जो आपके यहाँ पर साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। बात करें यहाँ पर कंप्यूटर टोटल कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। मैंने आपको जिससे बताया, पहला माइक्रो होता है, दूसरा सुपर होता है, तीसरा मेन फ्रेम होता है, चौथा कौन सा होता है, चौथा आपका यहाँ पर कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर होता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर होता
ऑप्शन जो बी होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि .government.education.net के एक्सटेंशन को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशनों को आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्हें हम किस नाम से जानते हैं। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है डीएनएस, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर ईमेल की निशानी, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर टॉप लेवल डोमेन, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद दिया हुआ है आपका पर वेब मशीन एड्रेस, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये सारे जो होंगे ना ये आपका पे डोमेन कोड्स होते हैं। क्या होते हैं, डोमेन कोड्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वही गलत दे रखे हैं, इसका आंसर क्या होगा, डोमेन कोड्स होगा। ठीक है, क्या होगा, डोमेन कोड्स होगा। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दूसरा ऑप्शन जो ये होगा ना जिसके अंदर ये लिख रखा होता वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता तो है ना। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखी है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर किसी बार बनना अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर सबसे अच्छा कंटेंट हम देने का ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों इससे बेहतर कंटेंट आपको और देखने को नहीं मिलेगा। अच्छी से अच्छी पीपीटी आप सबके लिए बना रहे ताकि आपको पढ़ने में मन लगे और आपका यहाँ पर अच्छी परसेंटेज बन सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। ठीक है, आप सबके लिए ये जो चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आखिर तक आपका साथ देगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक कि आपका यहाँ पर रिजल्ट नहीं आता, जब तक हम आपको यहाँ पर साथ देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विंडोज़ में किसी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नहीं आपको यहाँ पर शॉर्टकट की बताने की, अगर किसी भी फाइल को, किसी फोल्डर को अगर आप यहाँ पर परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है शिफ्ट डिलीट प्लस एंटर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गलती से गलत हो गया, ऑप्शन जो पहला होगा ना वही करेक्ट आंसर होगा। शिफ्ट के साथ में अगर आप डिलीट दबाओगे उसके बाद में एंटर करोगे ना तो आपके जो परमानेंट फोल्डर जो है वो आपका पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा, वो रिसाइकल बिन में आपका यहाँ पर नहीं जाता है। यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा ना वही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य कथन है आपको पर बताना है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है सीआरटी मॉनिटर सबसे अधिक पतला मॉनिटर होता है, बिल्कुल होता है। सीआरटी मॉनिटर जो होता है ना एक मॉनिटर का प्रकार होता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, ऑप्शन दूसरा क्या दे रखा है वो आपको दे रखा है डॉट मैट्रिक्स सर्वाधिक गति वाला कंप्यूटर होता है। मैं आपको बता दूँ इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, आपका यहाँ पर प्रिंटर होता है ना कि आपका यहाँ पर कंप्यूटर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन जो असत्य कथन आपको बताना है तो ऑप्शन बी होगा उसके अंदर। उसके अंदर दिया हुआ है आपका पर कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में धीमे, ये हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि कैश मेमोरी क्या होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है, इस बात को आप पर याद रखना। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका पर, उसके बाद में दिया हुआ है आपका पर बारकोड रीडर जो होता है एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। बारकोड रीडर बिल्कुल एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, यानी कि बी और सी जो होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन के बारे में बात करते हो दोस्तों इसके अंदर थोड़ी मिसप्रिंट हो रखी है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, इस बात को यहाँ पर याद रखिए। क्योंकि इसके अंदर असत्य कथन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सत्य कथन नहीं पूछा गया है। सत्य कथन पूछता ना तो हम ए और डी लगा देते इसका आंसर, लेकिन असत्य कथन आपसे यहाँ पर पूछा गया है तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन जो बी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका उपयोग रैम द्वारा अधिक बार किए जाने पर सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक ऐसी मेमोरी बतानी है जिसके अंदर अगर आप यहाँ पर ज़्यादा उपयोग करोगे तो दोस्तों रैम द्वारा उससे यहाँ पर संग्रहित कर लिया जाता है। मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर कैश मेमोरी। डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, ये भी आपको पर याद रखना पड़ेगा। इससे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो आपके पास नहीं होती है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी फाइल जिसे पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है, खालिस्तान कहलाता है। यानी कि अगर आपने कभी पावर पॉइंट चलाया होगा ना तो दोस्तों आपको पता होगा कि वहाँ पर जैसे पावर पॉइंट को आप खोलते हो ना उसके पहले यहाँ पर कुछ स्लाइड्स आपको देखने को मिल जाती है पहले कि आप किस फॉर्मेट के यहाँ पर जो यहाँ पर किस फॉर्मेट के आप जो यहाँ पर स्लाइड्स बनाना चाहते हो। तो दोस्तों वो जो फॉर्मेट होता है ना उस फॉर्मेट को क्या बोला जाता है, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है पैटर्न, उसे पैटर्न किस प्रकार से नहीं बोलते हैं, मॉडल, उसे मॉडल भी नहीं बोलते, ब्लूप्रिंट भी नहीं बोल सकते, लेकिन दोस्तों टेम्पलेट जो होता है ना उसे यहाँ पर बोला जाता है। आप बोलते हो ना टेम्पलेट फाइल दे दो हमें, तो दोस्तों वो टेम्पलेट फाइल वही होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी होती है ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक ईमेल खाता जिसके माध्यम से आप जो है अपने ईमेल को डाउनलोड कर सकते हो वो आपका कौन सा कहलाता है, वो आपका पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज कहलाता है। कौन सा कहलाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना। पीओपी तरीके के बारे में बात करें, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या काम आता है, आपके जितने भी मेल रिसीव होते हैं ना उनको यहाँ पर रिसीव करने के लिए जो आपका प्रोटोकॉल यहाँ पर चाहिए होता है वो आपका POP3 चाहिए होता है, इस बात को ध्यान रखना। HTTP के बारे में बात करें वेबसाइट का यहाँ पर क्या होता है आगे लगने वाला एक एड्रेस होता है, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है,
इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान एक छोटी सी तस्वीर होती है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता द्वारा यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। यानी कि आपसे बोला कि एक छोटा सा, अगर आपने देखा होगा कि आप जैसे डेस्कटॉप को खोलते हो तो दोस्तों आपको बहुत सारे छोटे छोटे से यहाँ पर क्या दिख रहे होंगे, फोटोज दिखते हो, उस पर जैसे डबल क्लिक करते हो उसके अंदर वो ओपन हो जाता है। वो आपसे बोला जाता है कि इन जो पिक्चर्स दिखते हैं इनको क्या बोला जाता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है टास्क बार, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर आइकन्स, उसके बाद दिया हुआ है आपको यहाँ पर कमांड, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। सिस्टम ट्री भी आपको यहाँ पर ये नहीं होता, यानी कि आइकन्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर का आइकन देखने को मिलता है, वर्ड फाइल का ऑप्शन दिखता है। ये सारे क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं, जिसे हम छोटी सी तस्वीर के रूप में आप देखते होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो वो था आइकन से जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर आगे क्वेश्चन की, तो दोस्तों आगे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर किसी भाई ने आप तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है और किसी के लिए ये मेहनत नहीं की जा रही, ये बात को आप यहाँ पर यकीन मानना। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राजस्थान ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, राजस्थान ई वॉलेट मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक क्लाउड आधारित सर्विसेज भी होती है इसके अलावा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप हमारे साथ यहाँ पर रेगुलर तैयारी करोगे तो दोस्तों आप जो ऑप्शन कोड आना सीख जाओगे। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विंडोज़ 10 में कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन जो है स्क्रीन को 4 विंडोज़ तक स्थानांतरित करने का ऑप्शन यानी कि फीचर प्रदान करता है। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है एक ऐसा ऑप्शन जो एक विंडो को 4 भागों में बांट देता है, उसको क्या बोला जाता है, वह कौन सा फीचर होता है, आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। क्या ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है असिस्ट, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर दिया हुआ है आपको पर स्नैप असिस्ट, ये भी हमारा इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर दिया हुआ है आपको पर स्क्रीन असिस्ट। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपको पर प्रिंट स्क्रीन असिस्ट, कौन सा होगा आंसर बताओ। दोस्तों ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा हमारा स्नैप असिस्ट। कौन सा होगा, स्नैप असिस्ट जो होगा ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैंने जानबूझ के गलत लगाया था। ड्रोन क्या होता है, ड्रोन क्या होता है आपसे बोला जा रहा है, आपको पता होगा कि ड्रोन क्या है। ड्रोन एक मानव रहित वाहन है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं मेरे भाई, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जो करे। ठीक है, वीडियो को लाइक जो करे, चैनल को सब्सक्राइब जो करे। एंड दोस्तों अगर पीडीएफ के बारे में बात करें, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डोमेन नाम को पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल में यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है, यानी कि कौन सा प्रोटोकॉल उत्तरदायी है, आपसे बोला जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, डोमेन नेम का जो पता लगाता है और उसे यहाँ पर कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, वो आपका पर डीएनएस करता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम इसे क्या करता है, कन्वर्ट करता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, HTTP तो होगा नहीं, डीएनएस करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। यूआरएल के बारे में मैंने आपको खूब बता रखा है। ठीक है, HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या होती है, सिक्योर, एक सिक्योर वेबसाइट की पहचान होती है। इसके अलावा एक पैडलॉक का चिन्ह आता है एक सिक्योर वेबसाइट के अंदर, यानी कि ताले के निशान आता है। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दस्तावेज में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। दोस्तों हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी में करीबन करीबन ये मान लो कि 10 से 12 बार बता चुका हूँ। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको देखो। आप जो कमेंट बॉक्स में अब हमें बताओ कि इसकी हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, मैं आपको इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपका लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, आपसे बोला जा रहा है कि MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान फंक्शन विभाजक द्वारा किसी भी संख्या को विभाजित करने पर शेष राशि प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर आपने 2 का भाग 5 में दिया, ठीक है, यानी कि 2 से 5 के अंदर भाग दिया, क्या आपके पास भागफल आया 2 आया, क्या बचा 4, क्या बचा शेषफल 1। इस शेषफल 1 को प्रदर्शित करने वाला यहाँ पर कौन सा फीचर है, कौन सा फंक्शन है, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है राउंड, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा, फैक्ट भी इनकरेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका फिर मोड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। क्या होगा, मोड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे डिवाइडेशन का क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंटों के अंदर आंसर बता देगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर आंसर शो करेगा, इसको यहाँ पर कभी शो नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देखना। इसी चैनल के प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको यहाँ पर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट RCT वाली क्लास के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।